नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। खबरों की शुरुआत करेंगे पश्चिम एशिया से, जहां हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। इसी के साथ ट्रंप ने कहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या और फांसी की योजनाएं रोक दी गई हैं। यह बयान ऐसे वक्त आया जब ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और सख्त नीतियों के खिलाफ हिंसक विरोध जारी है और हजारों मौतों के दावे किए जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि भारत के साथ संघर्ष के बाद पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू विमानों की वैश्विक मांग बढ़ी है और कई देश खरीद को लेकर बातचीत कर रहे हैं। देश के भीतर सियासत भी गर्म है। तमिलनाडु में डीएम के सांसद दयानिधि मारन के उत्तर दक्षिण भारत को लेकर दिए बयान ने नई बहस छेड़ दी है। वहीं बिहार में मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी और एनडीए नेताओं की भागीदारी ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी है। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए वीजा सर्विस रोकी। लिस्ट में भारत के 6 पड़ोसी, मकसद अमेरिका आने वाले विदेशों की संख्या घटे। कनाडा की मांग, भारत गोल्ड चोरी के आरोपी को सौंपे। 2 साल पहले 180 करोड़ का 400 किलो सोना चुराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ग्रीनलैंड पर कब्जे से कम कुछ मंजूर नहीं। नाटो टूटने के खतरे पर कहा, हमारे बिना वो कुछ भी नहीं। ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने अपने सैनिकों को कतर एयरबेस छोड़ने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक। आईपैक रेड मामले में कहा, एजेंसी के काम में रुकावट न डालें। ममता सरकार को भेजा नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया पहले ही तनाव में है और अब ईरान की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई सीधी धमकी ने हालात और खतरनाक बना दिए हैं। बीते 3 हफ्तों से ईरान के कई शहरों में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन अब खुलकर सरकार विरोधी आंदोलन में बदल चुके हैं। हिंसा बढ़ चुकी है और हजारों मौतों के दावे किए जा रहे हैं। ईरान ने ट्रंप को दी खुली चेतावनी। सरकारी टीवी पर चला धमकी भरा वीडियो। ट्रंप को याद दिलाया गया गोलीकांड। ईरान अमेरिका तनाव चरम पर। पश्चिमी एशिया पहले से ही तनाव की आग में झुलस रहा है और अब ईरान की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई सीधी धमकी ने हालात को और भी खतरनाक बना दिया है। ऐसा लग रहा है मानो बारूद के ढेर पर चिंगारी गिर चुकी हो। बीते करीब 3 हफ्तों से ईरान के कई शहरों में बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। शुरुआत महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ हुई थी, लेकिन अब ये प्रदर्शन सीधे सरकार विरोधी आंदोलन में बदल चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई जगहों पर हिंसा भड़क गई है और हजारों लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। ईरानी सरकार का आरोप है कि इन मौतों और हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है। तेहरान का साफ कहना है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और इजराइल की मोसाद ईरान को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। इसी आरोप के बीच ईरान ने अमेरिका को न सिर्फ चेतावनी दी है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर बेहद उकसाने वाला संदेश भी दुनिया के सामने रख दिया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर हाल ही में एक वीडियो प्रसारित किया गया जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचाकर रख दी है। इस वीडियो में जुलाई 2024 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में हुई उस चुनावी रैली की तस्वीर दिखाई गई जहां ट्रंप पर गोली चलाने की कोशिश हुई थी। उसी तस्वीर के साथ स्क्रीन पर एक खतरनाक लाइन लिखी थी, इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। यह संदेश फारसी भाषा से अनुवादित बताया जा रहा है और इसे अब तक की सबसे खुली और आक्रामक धमकी माना जा रहा है। वीडियो सामने आते ही इसकी तस्वीरें और क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से दिखाया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रचार वीडियो नहीं, बल्कि वॉशिंगटन को सीधे चुनौती देने की कोशिश है। खास बात यह है कि यह धमकी ऐसे वक्त आई है जब डोनाल्ड ट्रंप खुद लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। ईरान में दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब 19 दिनों से ज्यादा समय से जारी हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर टकराव हुआ है। सरकार का दावा है कि मरने वालों के पीछे विदेशी हस्तक्षेप है और अमेरिका व इजराइल जानबूझकर हालात बिगाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी बेहद सख्त होता जा रहा है।
13 जनवरी को एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों पर दमन और फांसी जैसी कार्रवाइयों को जारी रखती है तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। इससे पहले भी ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगा चुके हैं और कह चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका मदद के लिए तैयार है। इन बयानों को ईरान ने अपने आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बताया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई का बहाना बना रहा है। वैसे भी ईरान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है। दिसंबर में ईरानी मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, जिससे आम लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं। खाने पीने की चीजें महंगी हो गईं और बेरोजगारी ने लोगों के गुस्से को और हवा दे दी। अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं जहां ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग किसी बड़े टकराव में बदल सकती है। ट्रंप को दी गई धमकी को सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरी पश्चिमी एशिया के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। सवाल यही है कि क्या यह तनाव यहीं थम जाएगा या दुनिया एक और बड़े विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और आने वाले दिन तय करेंगे कि यह आग कितनी दूर तक फैलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की हत्या और फांसी की योजना रोक दी गई है। व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा कि यह जानकारी उन्हें भरोसेमंद सूत्रों से मिली है। यह बयान इसीलिए अहम है क्योंकि इससे पहले ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तक की चेतावनी दे चुके थे, जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने ईरानी जनता से विरोध जारी रखने की अपील की थी। ये पूरा मामला 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी से जुड़ा है। इरफान को ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उनकी फांसी की खबरें सामने आई थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई। नॉर्वे में स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने बताया कि फिलहाल इरफान सुल्तानी की फांसी टाल दी गई है। जब ट्रंप से पूछा गया कि उन्हें ये जानकारी किसने दी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये खबर उन्हें दूसरी ओर के बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों से मिली है। ट्रंप ने ये भी कहा कि व्हाइट हाउस को ईरान की ओर से एक अच्छा बयान मिला है और अब आगे की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। इसी बीच ईरान की ओर से भी बयान सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि बुधवार या गुरुवार को किसी भी तरह की फांसी की कोई योजना नहीं है। उन्होंने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि फिलहाल कोई फांसी नहीं दी जाएगी। अराक्ची ने यह भी माना कि ईरान में हाल के दिनों में हिंसा हुई है, लेकिन उन्होंने इसका जिम्मेदार इजरायल को ठहराया। उनका दावा है कि अब हालात काबू में हैं और देश में शांति बहाल हो चुकी है। ट्रंप के बयान और ईरान के जवाब के बाद फिलहाल तनाव कुछ कम होता दिख रहा है, लेकिन दुनिया की निगाहें अब भी ईरान की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि भारत के साथ पिछले साल हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तानी JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों की वैश्विक मांग बढ़ी है। शहबाज शरीफ के मुताबिक कई देश इन विमानों को खरीदने को लेकर पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने इसे पाकिस्तान की सैन्य सफलता बताते हुए कहा कि बढ़ता रक्षा निर्यात देश की अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक संघीय कैबिनेट बैठक में दावा किया कि भारत के साथ पिछले साल हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान की दुनिया भर में मांग बढ़ गई है और कई देश इन विमानों को खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ सक्रिय बातचीत कर रहे हैं। अब ये दावा कितना सच है और कितना झूठ, अब आपको पता लगेगा। शहबाज शरीफ के अनुसार ये बढ़ती मांग पाकिस्तान की सैन्य सफलताओं और उनके विमान उद्योग में आत्मविश्वास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते रक्षा निर्यात से रक्षा क्षमता मजबूत होगी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। ये तो रही उनके फायदे की बात, लेकिन स्थानीय रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर विमान को बेचने के लिए कई देशों से बातचीत शुरू की है, जिसमें सूडान, लीबिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इन देशों में से अधिकांश ने औपचारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है। इससे ये स्पष्ट होता है कि शहबाज शरीफ अपने मन की शांति के लिए ये दावा कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के दावे प्रचार रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, जिससे पाकिस्तान अपने रक्षा उत्पादों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देना चाहता है।
साथ ही ये दावा दक्षिण एशिया में तनावपूर्ण सुरक्षा माहौल के बीच सामने आया है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध संवेदनशील बने हुए हैं। शहबाज शरीफ के बयान ने JF-17 विमानों के संभावित निर्यात और पाकिस्तान की रक्षा नीति को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, परंतु वास्तविक समझौतों के आकार और पुष्टि अभी तक काफी कुछ स्पष्ट होना बाकी है। देखना होगा कि इसमें पाकिस्तान आगे कौन से पैंतरे आजमाता है, जिससे उसकी इज्जत में थोड़ी बहुत मुनाफा हो सके। मकर संक्रांति पर बिहार की सियासत में नई हलचल दिखी। तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी ने सियासी संकेत दिए। लंबे समय बाद लालू यादव ने मंच साझा कर बेटे को आशीर्वाद दिया। वहीं कार्यक्रम में एनडीए नेताओं की मौजूदगी से अटकलें तेज हो गईं। सवाल उठा कि क्या तेज प्रताप का रुख बदल रहा है या फिर सिर्फ सियासी संदेश है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हैं, वैसे ही अगर उन्हें भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वो भी उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। इस भोज में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी भी चर्चा का बड़ा विषय बनी रही। इस पर तेज प्रताप यादव ने हल्के फुल्के अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी देर तक सोते हैं और संभव है कि उन्हें जयचंदों ने घेर रखा हो, इसीलिए वो नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने भावुक होते हुए ये भी कहा कि वो रात 9 बजे तक अपने छोटे भाई का इंतजार करेंगे। उनके इस बयान ने ये दिखा दिया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पारिवारिक भावनाएं अभी भी कायम हैं। तेज प्रताप यादव ने इस मौके पर अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जेजेडी की लालू प्रसाद यादव की असली राजनीतिक विरासत है। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आने वाले वक्त में बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, बिहार के एमएलसी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी मजबूती से मैदान में उतरेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे। तो आज के इस बुलेटिन अपडेट में सिर्फ इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।